ये डीबी बॉक्स की हालत चेक करें जी फिनिशिंग से पहले और माशाल्लाह अब ये फिनिशिंग के बाद चेक करें। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, काफ़ी पुराना बना हुआ ये घर है और आज हम इसकी डीबी को चेंज करेंगे। डीबी बॉक्स भी नया लगाएंगे, उसके अंदर ब्रेकर भी नए लगाएंगे और इसकी वायरिंग कनेक्शन इवन के इसके अंदर कुछ वायरिंग भी ऐड करेंगे। अब इस डीबी को चेंज करने की काफ़ी सारी वजूहत हैं। एक तो यहाँ पे कुछ वायरिंग ऐड करनी है तो उस हवाले से ये डीबी छोटी है। दूसरा ये जो ब्रेकर्स हैं ये भी काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं, यहाँ पे हर वक्त स्पार्किंग होती रहती है और दूसरा जो मेन ब्रेकर है वो भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। तो सबसे पहले ब्रेकर्स में से तारों को खोल लेंगे, ब्रेकर्स को बाहर निकालेंगे और फिर जाके हम वायरिंग की टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो हालत है कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन सी तार कहाँ पे लगी है और किस तरफ जा रही है। अक्सर पुराने घरों के अंदर हमें इस तरह की डीबी बॉक्स देखने को मिलते हैं और उनमें जो ब्रेकर खराब हो जाते हैं अक्सर वो लोग बार बार ब्रेकर को चेंज करवा रहे होते हैं। तो उसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप पूरी डीपी के अंदर से ब्रेकर्स को चेंज करवाएं और साफ सुथरे तरीके से उसकी वायरिंग और कनेक्शन करवाएं ताकि वो लॉन्ग टाइम चल सके। अब आप इस ब्रेकर की हालत देखें, सिंगल फेज मीटर के ऊपर ये 4 पोल ELC भी लगाया हुआ था और उसकी एक साइड जो है वो पूरी जल चुकी है। इसके अलावा जो सिंगल पोल हैं उनकी हालत फिर भी कुछ ठीक है, लेकिन हम इन सारे ब्रेकर्स को ही चेंज करेंगे। पुराना वाला जो बॉक्स था जी वो हमने उखाड़ लिया है। अब इसकी जगह पे नया वाला बॉक्स लगाएंगे, बाद में फिर उसके अंदर प्रॉपर वायरिंग और कनेक्शन करेंगे। तो फाइनली ये है जनाब वो डीबी बॉक्स जो हम यहाँ पे फिक्स करेंगे और ये किसी कंपनी का नहीं है, मैंने ऑर्डर के ऊपर तैयार करवाया है। 16 गेज के अंदर 16x इसका साइज है और इसकी जो ऊपर वाली प्लेट है वो मैंने ऑरेंज कलर की रखवाई है, क्योंकि ऑरेंज कलर काफी अट्रैक्टिव भी होता है और देखने में भी खूबसूरत लगता है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें लगाएंगे, वीडियो का ये हिस्सा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के दौर के हिसाब से किसी भी घर के अंदर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर वो चीज हम इस डीपी के अंदर ऐड करेंगे जिससे आप इंसानी जान से लेके अपनी जितनी भी अप्लायंसेस हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फाइनली जनाब हमारा जो डीबी बॉक्स है उसके अंदर वायरिंग और कनेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं और इसके अंदर जितनी भी तारें थी उनको ब्रेकर्स के हिसाब से, सर्किट के हिसाब से अच्छे तरीके से सेट करके मैंने ड्रेसिंग कर दी है। अब ये डीबी की ड्रेसिंग आपको कैसी लगी है ये आपने मुझे कमेंट्स में आकर जरूर बताना है। अच्छा जी, अब आ जाए ब्रेकर्स की तरफ। तो सबसे पहले नीचे हमने एक 2 पोल रोटरी चेंज ओवर लगाया है जो बीमास कंपनी का है और मेड बाय इटली है। अब इस चेंज ओवर को जनरेटर के लिए यूज किया जाएगा, क्योंकि इस घर के अंदर ना तो सोलर लगना है और ना ही कोई UPS वाला सीन है, तो जनरेटर और वापटा को कंट्रोल करने के लिए इस चेंज ओवर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 63 एम्पेयर के अंदर टेरासाकी का एक RCC भी लगाया है और उसके साथ 63 एम्पेयर का ही श्नाइडर का एक 2 पोल MCB भी लगाया है। अब इस RCCB और MCB के कॉम्बिनेशन से मैंने एक बाईपास सर्किट बनाया है, जिसका फायदा ये होता है कि बाद दफा माइनर से लीकेज की वजह से आपका RCCB या ELCB ट्रिप हो जाता है। वो RCCB या ELCB बार बार ऑन करने से भी ऑन नहीं होता, तो इस इमरजेंसी की सूरत में आप RCCB या ELCB को ऑफ रहने दें और MCB को ऑन करके अपनी लाइट को वक्ती तौर पे ऑन कर सकते हैं। अब ये बाईपास सर्किट के कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, जिन दोस्तों ने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। उसके बाद है जी एडजस्टेबल VA प्रोटेक्टर यानी कि वोल्टेज एंड एम्पेयर प्रोटेक्शन डिवाइस। ये बड़ी कमाल की चीज़ है जी और ये हर घर के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो बिजली की फ्लक्चुएशन है बहुत ज़्यादा है। एकदम से वोल्टेज कम हो जाते हैं और एकदम से वोल्टेज तेज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों की बड़ी महंगी महंगी अप्लायंसेस जो है वो ख़राब हो जाती हैं। तो वोल्टेज कम हो या ज़्यादा हो, दोनों ही सूरतों में ये बिजली को ट्रिप कर देता है और आगे जाने से रोक देता है। अच्छा जी, उसके बाद है फायर प्रोटेक्शन ब्रेकर। ये भी बड़ी कमाल की चीज़ है। बाद दफ़ा अक्सर शॉर्ट सर्किट की वजह से आपके डीबी बॉक्स के अंदर आग लग जाती है, तो आग लग जाने की सूरत में ये फट जाता है। इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से आग फौरन बुझ जाती है। इसके अलावा जितने भी सिंगल पोल ब्रेकर हैं वो श्नाइडर के इस्तेमाल किए हैं और ये 100% ओरिजिनल हैं, कोई कॉपी वगैरह नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जितनी भी तारें लगाई हैं उनके ऊपर इंसुलेटेड लग्स या जिसे आम जुबान में थिम्बल कहते हैं उनका इस्तेमाल किया है और अच्छे तरीके से क्रिम्पिंग टूल की मदद से क्रिम्प करके लगाया है। इसके अलावा एनर्जी मीटर से लेके अंदर डीबी तक जो हमने मेन वायर है वो 10 mm की पाकिस्तान केबल यूज की है। उसके बाद मेन ब्रेकर से आगे आउटपुट के लिए हमने पाकिस्तान केबल 4 mm डबल करके इस्तेमाल की है। उसके बाद ब्रेकर्स के ऊपर जो ब्रेकर स्ट्रिप या जिसे हम आम जुबान में ब्रेकर कंघी कहते हैं वो भी हैवी किस्म की यूज की है। जी तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो आपने कमेंट्स में आके जरूर बताना है। अगर आप इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग से रिलेटेड मजीद इस तरह की टेक्निकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।